नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी ICPCS मुखर्जी नगर दिल्ली में स्वागत है। तो आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का 25 सेट लेकर के आया हूँ। इसमें टोटल 375 प्रश्न है करंट अफेयर्स का। ये दरोगा के लिए VVI है। आप अंत तक बने रहेंगे और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। ये PDF है और PDF के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और प्रियदर्शी लर्निंग ऐप भी है, वहाँ से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मार्केट में भी अवेलेबल है, मार्केट में बिक रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राइट आंसर C होगा। बिहार होगा। बिहार विधान सभा चुनाव 2025 में मतदान प्रतिशत कितना रहा? राइट आंसर B होगा, 66.91 होगा। थर्ड क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संचयन जन भागीदारी पहल के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर तेलंगाना। 4 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? ए ऑप्शन होगा, डेविड सिलेजे को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में चर्चा में रहा उपन्यास फ्लैश किसकी रचना है? तो डेविड सिलेजे की ही रचना है, इसीलिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था। 6 नंबर है, हाल ही में 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रंजना प्रकाश देसाई जो है 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बने हैं और पुलक घोष और पंकज जैन जो है अन्य सदस्य हैं 8वें वेतन आयोग के। 8वें वेतन आयोग लागू होगा 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। 10 सालों पर ये गठन किया जाता है वेतन आयोग। प्रथम वेतन आयोग जो गठन किया गया था 1947 में गठन किया गया था। हाल ही में सनाई तकाइची किस देश की पहली महिला PM बनी है? पहली महिला PM बनी इसलिए चर्चा में है। राइट आंसर हो जाएगा जापान। 8 नंबर है कि भारत के पहले तितली अभयारण्य अरलम वन किस राज्य में है? तो यह केरल में है। 8 का T हो जाएगा केरल में। 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आए चक्रवात मोथा का नाम किसने दिया था? मोथा का नाम थाईलैंड ने दिया था। 9 का ये हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? बिहार में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर के 96 हो गई है और पूरे देश में जो है बिहार में 6 हो गई है और पूरे देश में 96 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 12, देश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 96 हो गई है। जस्टिस सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश होंगे? राइट आंसर हो जाएगा 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारत का पहला 1G बायो बैंक कहाँ खुला है? तो ये पश्चिम बंगाल में खुला है। 14 का ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में खुला है। दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग में। अगर ऑप्शन आ जाएगा दार्जिलिंग मानेंगे। हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ये गुजरात होगा। कौन सा? गुजरात होगा। गुजरात बन गया है। ये सेम पेज पर आंसर की है। पिछले एग्जाम की तरह इस एग्जाम में भी मैक्सिमम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे और मुझे याद करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए स्टार्ट आते हैं 2 नंबर। सेट नंबर 2 है। टोटल सेट नंबर 25 है और 375 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ रहा, हाल ही में चर्चा में रहा प्रतिभा सेतु योजना किसने लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? राइट आंसर हो जाएगा D हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग ने लॉन्च किया है। UPSC ने लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 2, फाल्कन जेट 200 है। फाल्कन 200 जेट का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो नागपुर में किया जाएगा। फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट एविएशन जो राफेल का निर्माण करती है, उसी के साथ का समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? लखनऊ में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एयर शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो एयर शो का आयोजन दुबई में किया गया। कहाँ किया गया? दुबई में। यही घटना घटी थी, एक जो है क्रैश कर गया था। ठीक है, यही घटना घटी थी। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के गृह मंत्री कौन है? बहुत चर्चा में है। गृह मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री है और साथ साथ डिप्टी CM भी है, उप मुख्यमंत्री है बिहार के।
ठीक है। और नीतीश कुमार के शासन में पहली बार हुआ है कि नीतीश कुमार ने अपने पास गृह मंत्रालय नहीं रखा, इसलिए चर्चा में है। जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं की एकीकृत निगरानी हेतु झांगहेंग 102 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। देश का पहला हाइड्रोजन आंतरिक निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो होगा आपको जमशेदपुर में। कहाँ? जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 8, सुशीला कार्की पीएम बनी है किस देश की? नेपाल की पीएम बनी। जिनजिंग आंदोलन के बाद जो है ये नेपाल की पीएम बनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हाल ही में चर्चा में रहा H1 वीज़ा का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका ये वीज़ा जारी करता है, अमेरिका से संबंधित है। चर्चा में इसलिए रहा कि इस पर $1 लाख जो है शुल्क बढ़ा दिया गया। हाँ। क्वेश्चन नंबर 10 हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला देश कौन बन गया है? तो रूस बन गया। रूस प्रथम देश बन गया है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर सिंगापुर है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 85वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 13 एकीकृत पेंशन स्कीम यूपीएस कब से प्रभावी होगा? तो 1 जनवरी 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। कब? 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। 14 नंबर हाल ही में रामसर साइट में शामिल गोकुल जलाशय किस जिले में है? तो यह है बक्सर में है। कहाँ है? बक्सर में गोकुल जलाशय है। हाल ही में रामसर साइट में शामिल उदयपुर झील किस जिले में है? तो ये पश्चिम चंपारण। ध्यान देंगे, यहीं ध्यान देंगे। ये दोनों जो है हाल ही में शामिल हुआ है बिहार में। बिहार के 2 जो है वेटलैंड जो है आर्द्रभूमि जो है रामसर साइट में शामिल हुआ, उसका नाम है गोकुल जलाशय। कहाँ? बक्सर में। और उदयपुर झील कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में। उदयपुर झील आप उदयपुर नहीं मार देंगे, पश्चिम बिहार में भी है उदयपुर झील। ठीक है, ये दोनों हाल ही में शामिल किया गया है। तो दोनों बढ़ करके शामिल हुआ। इसके बाद देश में टोटल संख्या हो गई 96 हो गई है। चलिए अब आते हैं सेट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 सेट नंबर 3 क्या? हाल ही में माँ से बच्चों में 3 गंभीर रोगों का संक्रमण रोकने वाला पहला देश कौन बन गया है? पहला देश जो है मालदीव बन गया है 3 रोगों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना? ये क्वेश्चन भी आई है अनुच्छेद 21 के तहत। हाल ही में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त देश का पहला शीत बरुस्थल किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 1100 कर दिया है। ईरान से भारतीय को स्वदेश लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 6 हाल ही में 500 स्टार्टअप वाला देश का पहला संस्थान कौन बन गया है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा सी, IIT कानपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया नौकर की कमीज के लिए। किसके लिए? नौकर की कमीज के लिए प्रदान किया गया था। याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है नौकर की कमीज। क्वेश्चन नंबर 8 बिहार के किस जिले में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया जाएगा? तो पश्चिम चंपारण और बक्सर में किया जाएगा। इसका बजट में उल्लेख किया गया था। चर्चा में रहा मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट किस जिले में है? तो सारण में है। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा है देखेंगे। हाल ही में मढ़ौरा से डीजल लोकोमोटिव इंजन की पहली खेप किस देश को निर्यात हुई? इसलिए चर्चा में रहा था, एक गिनी को निर्यात हुई थी। 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का थीम क्या था? ठीक है, थीम क्या था? राइट आंसर होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका थीम था। 12 क्वेश्चन नंबर 12 हाल ही में न्यूयॉर्क के मेयर कौन बने हैं? जो जोहरान मदनानी न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। चर्चा में कि भारतीय मूल के हैं और भारत के खिलाफ ही बयानबाजी करते हैं। ठीक है, 13 नंबर की हाल ही में चर्चा में रहा अल मखतूम एयरपोर्ट है, कहाँ है? तो दुबई में है। कहाँ? दुबई में। 13 का हो जाएगा ए दुबई में। यहीं पे एयर शो हो रहा था जहाँ पर भारतीय विमान क्रैश किया था, इसलिए चर्चा में रहा था एयर शो। कौन सा? एयर शो जो है चर्चा में रहा था। 14 नंबर की आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो पूर्वी तिमोर। इसको तिमोर लिस्ते भी कहा जाता है, तिमोर लिस्ते। ठीक है, लिस्टे, पूर्वी तिमोर लिस्टे। क्वेश्चन नंबर 15
हाल ही में विश्व का पहला तैरता कृत्रिम द्वीप किस देश ने बनाया है? तो चीन ने बनाया है। सेट नंबर 4, हाल ही में 24वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? राइट आंसर मलेशिया में संपन्न हुआ। 2 नंबर के हाल ही में आसियान इंडिया समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है, तो 2025 को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ? तो दिल्ली में लॉन्च हुआ। हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित ट्रैफिक सिस्टम किस एनएच पर लॉन्च हुआ? तो किस एनएच पर लॉन्च हुआ? दोनों याद रखेंगे, NH 48 पर लॉन्च हुआ। हाल ही में चर्चा में रहा आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो पूर्वी तिमोर बना है। धर्मेंद्र की पहली फिल्म कौन थी? क्योंकि चर्चा में रहा था, इनकी मृत्यु हो गई जिसको चर्चा में रहा था, तो पहली फिल्म पूछा जा सकता है, तो दिल भी तेरा हम भी तेरे। हाल ही में चर्चा में रहा PBG10 किस फसल की नई किस्म है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चना की नई किस्म है। हाईली गुब्बी ज्वालामुखी किस देश में है? चर्चा में इसलिए में रहा कि इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा 8 का डी हो जाएगा, इथियोपिया में है। ठीक है। क्वेश्चन 9 नंबर की, हाल ही में लगातार तीसरी बार डेनिश कप किसने जीता है? देखिए ऑप्शन, डेनिश कप किसने जीता है? 9 का राइट आंसर होगा इटली ने जीता है। हाल ही में बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? प्रोटेम स्पीकर जो है नरेंद्र नारायण यादव बने हैं प्रोटेम स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान दिवस कब संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत में विवाह भवन बनाने की घोषणा की गई? तो बिहार सरकार 1.5 लाख राशि इसके लिए दी जाएगी। हाल ही में देश का पहला शहर जो स्लम फ्री सिटी बना है वह चंडीगढ़ है। हाल ही में बिहार का युवा जिसने लंदन में ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज़ 2025 जीता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आदर्श 14 का, ये हो जाएगा आदर्श कुमार। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार जंगली हाथियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। सेम पेज पर आपको आंसर की है। ठीक है। क्वेश्चन सेट नंबर 5 पर आते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? इसकी पहली बैठक दिल्ली में संपन्न हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है? शीर्ष पर डेनमार्क है। क्वेश्चन नंबर 3, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? भारत इसमें 96वें स्थान पर है। हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमान में संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, चर्चा में रहा ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, किस क्रम के हैं? तो 26वें क्रम के हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा, कब करेगा मेज़बानी इसकी? तो भारत 2028 में इसकी मेज़बानी करेगा। हाल ही में दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप किसने जीता? तो भारत ने जीता। क्वेश्चन नंबर 8, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ब्राज़ील में संपन्न हुआ। कहाँ? तो ब्राज़ील में संपन्न हुआ। और 18वां कहाँ होगा 2026 में? तो भारत में होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। अमेजन क्षेत्र का पहला देश जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो नाम क्या है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा सूरीनाम। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। 11 का सी मध्य प्रदेश। महिला कबड्डी विश्व कप विजेता कौन है? भारत विजेता है। G7 का 91वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो संपन्न हुआ कनाडा में। कहाँ? कनाडा में संपन्न हुआ। हाल ही में दुबई एयर शो क्रैश हुआ। कौन सा क्रैश हुआ? क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है तेजस का क्रैश हुआ, तो इसी वजह से दुबई एयर शो चर्चा में रहा था। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा शेख हसीना किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री है? तो बांग्लादेश की, अभी भारत में निर्वासित जीवन जी रही। सेम पेज पर आंसर है। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल प्रियदर्शी लर्निंग ऐप ज्वाइन करें। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 6 पर। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 प्राप्त कोरिना मचाडो किस देश की है? अभी हाल में ये और ज़्यादा चर्चा में आ गई, क्योंकि जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने गिरफ्तार करके ले गया, इसके बाद जो है इसे प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है। ठीक है। इसके बाद और चर्चा में आएगा। इसने ऑफर भी की है कि अपना जो पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार है ट्रंप को देने के लिए, इसलिए चर्चा में क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन भी यही बनता है। ठीक है। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2 नंबर राइट आंसर ए हो जाएगा लास्लो कारुनाई होरकाई
इसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण बनी है। मानसिक स्वास्थ्य को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 4, चर्चा में रहा साबलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? राइट आंसर चेनाब हो जाएगा। हाल ही में बिहार से सब्जियों की पहली खेप कहाँ गई है? पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? कहाँ गई है? दुबई गई है। क्वेश्चन नंबर 6, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो गुजरात में स्थापित हुआ। देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के अध्यक्ष कौन बने हैं? भूपेंद्र यादव बने हैं। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। देखिए, अब दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में हो गया है। एक इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का, इससे पहले इंटरनेशनल सोलर एलायंस का जो गुरुग्राम में है। सुशासन के लिए गोल्ड पुरस्कार जीतने वाला पहला पंचायत कौन है? पहला पंचायत कौन है? रोहिणी है। 11 का 10 का ये रोहिणी है। ठीक है। कहाँ? महाराष्ट्र में है। एक रोहिणी दिल्ली में भी है, एक रोहिणी बिहार में भी है, भागलपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार के सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो प्रमोद चंद्रवंशी बिहार के सहकारिता मंत्री बने हैं। ठीक है। इससे पहले प्रेम कुमार थे। कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन बने हैं? दीपक आनंद बने हैं। कौन? दीपक आनंद बने हैं। कहाँ स्थापित किया गया है? पटना में। 13, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो मिजोरम बना है। 15, हाल ही में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। कब? 20 नवंबर 2025 को ली है और 10वीं बार शपथ है, 10वीं बार है। सेम पेज पर आंसर की है। अब आते हैं सेट नंबर 7 पे। हाल ही में अरावली ग्रीन वर्ल्ड प्रोजेक्ट को किसने शुभारंभ किया है? तो नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है। बहुत ही चर्चा में रहा है अरावली। ठीक है। अरावली बहुत ही चर्चा में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में रहा। तो क्वेश्चन VVI बनता है एग्जाम के लिए। 5 जून 2025 को पीएम मोदी ने किस वृक्ष का रोपण कर एक पेड़ मां के नाम अभियान के लिए के नए चरण का शुभारंभ किया? राइट आंसर हो जाएगा बट वृक्ष। ठीक है। हाल ही में क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भूटान बन गया है। ठीक है। और अल सल्वाडोर जो है क्रिप्टो को, ठीक है, अपनाने वाला पहला देश था। लेकिन ये है पर्यटन में, तो पर्यटन में पूछ देगा तो हो जाएगा ये भूटान हो जाएगा। सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा देश है? चीन है। ठीक है। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है तीसरे स्थान पर है। भारत तीसरे स्थान पर है। चर्चा में रहा नौकर की कमीज किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम का संबंध किस राज्य से है? तो मेघालय से है। ठीक है। और इंडिया शुल्क से तो नहीं पकड़ सकते हैं, तो खांसी से पकड़ सकते हैं हैंडलूम। गारो, खासी, जयंतिया जो हिमालय की 3 पहाड़ियाँ 3 जनजाति है, तो हिमालय से यहाँ से टिक कर सकते हैं। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? अजय कुमार बने हैं। हाल ही में डेजर्ट फ्लैग 10 युद्ध अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो हुआ है UAE में। 9 का C UAE में हुआ है। 10 में क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा अल थपरा एयरबेस किस देश में है? UAE में है। कहाँ? 10 का D हो जाएगा UAE। राफेल का प्रोडक्शन यूनिट कहाँ स्थापित किया जाएगा? दिल्ली, हैदराबाद। कहाँ किया जाएगा? 11 का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। राफेल का प्रोडक्शन यूनिट हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में वन क्षेत्र बढ़कर कितना हो गया है? 15.05% हो गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने वन क्षेत्र को 2028 तक कितना प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा है? बिहार सरकार ने 17% तक करने का लक्ष्य रखा है। डिफेंस सिस्टम S-500 का संबंध किस से है? तो रूस से है। ठीक है। S-400 का भी संबंध रूस से है, ये जो भारत को भी मिल रहा है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा नेपाल में किया गया। अब आते हैं सेट नंबर, देखिए सेम पेज पर आंसर मिलेगा। अब आते हैं सेट नंबर हम इतना पे 8 पे। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक रेमिटेंस किस देश से आता है? तो अमेरिका से आता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से कौन बाहर हो गया है? तो ईरान बाहर हो गया है। हाल ही में Axiom 4 मिशन कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया 25 जून
जून 2025 को लॉन्च किया गया। हाल ही में नभ्या पहल कहाँ लॉन्च किया गया? नभ्या पहल, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5, नभ्या पहल के तहत किस आयु वर्ग की किशोरियों को कौशल प्रदान किया जाएगा? ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा 16 से 18 वर्ष। पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है? पहली बार संविधान हत्या दिवस मनाया गया 25 जून 2025 को मनाया गया पहली बार संविधान हत्या दिवस। क्यों? इसी दिन इमरजेंसी लगा था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 25 जून को 1975 को। हाल ही में प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? 7 का ये हो जाएगा मुंबई में संपन्न हुआ। हाल ही में चर्चा में रहा माधव नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है और ये 58th नेशनल पार्क है, 58 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 9, जस्टिस सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे 53 में। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरविंद पनगरिया बने हैं। 10 का सी हो जाएगा, अरविंद पनगरिया बने हैं। 11 का कि हाल ही में 5वें विश्व बायोस्फीयर रिजर्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? 11 का डी हो जाएगा चीन में। देश का पहला मेडिकल परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित होगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, विशाखापट्टनम में। युवा शांति स्वरूप भट्टागर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किए गए? 13 का ए हो जाएगा आदित्य अग्रवाल। देश के नए रॉ प्रमुख कौन बने हैं? 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा पराग जैन। ठीक है। 15 नंबर, गाजा में युद्ध विराम कब से लागू किया गया? डी हो 10 अक्टूबर 2025 से। एक क्वेश्चन भी VVI है। ठीक है, अब आते हैं सीट नंबर 9 पे। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर COP30 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील में। वर्तमान में रेपो रेट कितना है? वर्तमान में रेपो रेट कितना है? राइट आंसर होगा 5.25 है। देखिए, हाल ही में COP30 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो बेलम में हुआ। हाल ही में किस देश ने काफिला प्रथा को ख़त्म किया है? तो सऊदी अरब ने ख़त्म किया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन AFAO द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश कौन है? रूस है। अपना भारत कैवें स्थान पर है? ये भी क्वेश्चन मिलेगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले देश में भारत किस स्थान पर? 9वें स्थान पर है। चर्चा में रहा SIR का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये क्वेश्चन भी VVI बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा 359 मीटर ऊंचाई है इसकी। देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो 3682 है, डी ऑप्शन। बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, टाइगर स्टेट कहा जाता है। हाल ही में ICC महिला विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? 13वां संस्करण संपन्न हुआ है, भारत ने जीता है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बिहार में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है? राइट आंसर का बी हो जाएगा 20% हो गई है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार हथियार आयातक देशों में शीर्ष पर कौन सा देश है? यूक्रेन है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार हथियार आयातक देशों में भारत किस स्थान पर? तो भारत दूसरे स्थान पर, डी ऑप्शन हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप किस क्रम के अमेरिकी राष्ट्रपति है? ठीक है, 47वें है। ये खुद ने अपने भी घोषणा की है कि 45वें 47वें दोनों हैं। ये 45वें पहली बार बना था और 47वें अंतिम बार बना, सेकेंड बार बना। 46वें जो है जो बिडेन था। अब क्वेश्चन नंबर सेट नंबर हम 10 पर आते हैं। सेट नंबर 10, देखिए, दुनिया का पहला AI संचालित रीट बैंक किस देश में है? तो यह है मलेशिया में है, डी ऑप्शन। हाल ही में भारत की पहली तेंदुआ राजधानी कौन बनी है? तो बेंगलुरु बनी है, सी। 3 का बनेरहट्टा नेशनल पार्क किस शहर में है? राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में है। अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तेलंगाना बन गया है। फाल्कन 2000 का निर्माण डसाल्ट एविएशन के साथ मिलकर कौन सी भारतीय कंपनी करेगी? राइट आंसर होगा सी, रिलायंस इंफ्रा। हाल ही में चर्चा में रहा मंडोर डीजल लोकोमोटिव प्लांट किस जिले में है? तो सारण में है। हाल ही में ICC महिला विश्व कप विजेता कौन बनी है? भारत बनी है। ICC महिला विश्व कप का कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 का कंट्री पार्टनर किसे घोषित किया गया है? तो UK का घोषित किया गया है। मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ संपन्न हुआ? 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कहाँ? पश्चिमी प्रशांत महासागर में।
हाल ही में रामसर साइट में शामिल गोगीबिल झील किस जिले में है? तो कटिहार में है, बिहार के कटिहार में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाणा में किया गया। हाल ही में बिहार के पहले आदिवासी संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है, कहाँ? राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा कैमूर में। भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है, कहाँ? तो पटना में। हाल ही में कामकाजी महिलाओं को प्रति वर्ष 12 दिन का सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो सी बन गया, कर्नाटक बन गया। ऑप्शन नंबर 11 पे आते हैं। ठीक है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किसे वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक का अवार्ड दिया गया है? तो SBI को दिया गया है। सबसे बड़ा भारत का बैंक भी है कंज्यूमर बैंक। 47वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन तथा 20वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया में संपन्न हुआ। हाल ही में क्रूज मिसाइल बुरेविस्तिक का सफल परीक्षण किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा रूस ने किया है। चर्चा में रहा इलियमना ज्वालामुखी किस देश में है? ठीक है, हाल ही में विस्फोट हुआ इसलिए चर्चा में रहा, अमेरिका में है। क्वेश्चन 5, बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो नवादा में स्थापित होगा। हाल ही में पूर्वी भारत के राज्यों का ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? पटना में संपन्न हुआ। ठीक है, हाल ही में कार्बन बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? कार्बन बाजार पे, तो दिल्ली में। हाल ही में यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल हुआ है, तो लखनऊ शामिल हुआ है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। हाल ही में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IF कहाँ संपन्न हुआ? 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गोवा में। क्वांटम संचार केंद्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा? डी, अमरावती में किया जाएगा। हाल ही में भारत द्वारा प्रक्षेपित सैन्य संचार उपग्रह का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा CMS-03। ठीक, याद रखेंगे। हाल ही में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड किसने, कौन सा बन गया? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश भी, गोवा भी, गोवा में तो पहले से ही है, उत्तर प्रदेश ने लागू किया है। ठीक है, गोवा में आज़ादी से पहले से है और गुजरात इसे लागू करने जा रहा है। हाल ही में रामसर कन्वेंशन द्वारा किस शहर को आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता दी गई है? डी हो जाएगा इंदौर और उदयपुर हो जाएगा। चर्चा में रहा प्रोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये इंडोनेशिया के। क्योंकि भारत आए थे, भारत के बारे में बोले थे, इन्होंने कहा था भारत और इंडिया का DNA एक ही है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? HDFC। 15 का बी HDFC। सीट नंबर 12 पाते हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो द्वीप बन गया है। हाल ही में चर्चा में रहा चहाबार बंदरगाह किस राज्य में है, किस देश में है? तो ईरान में है। ठीक है, अब और चर्चा का विषय बन गया है कि अमेरिका ने उसको धमकी दिया है। ठीक है, उसके बाद वहाँ विद्रोह हो रहा है, गृह युद्ध हो रहा है, इसके बाद भारत का जो कार्य जो है ये प्रभावित हो गया है। ठीक है, न्यायालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा केरल बन गया है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? 4 का सी, कांडला में स्थापित किया जाएगा। कांडला कहाँ है? गुजरात में, पोर्ट है। 5 का उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? 5 का हो जाएगा गोरखपुर। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश? आइसलैंड है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशियाई देशों में शीर्ष पर कौन है? सिंगापुर। एशियाई देशों में सिंगापुर है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा किलाउ ज्वालामुखी किस देश में? अमेरिका में है। 9 ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित होने वाली पहली नृत्यांगना कौन बन गई है? अरुणिमा कुमार बन गई है। ठीक है, अरुणिमा कुमार बन गई है, नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी पूछ देगा किससे? तो कुचिपुड़ी नृत्यांगना है, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए भारत चुना गया है कितनी बार? तो भारत जो है 7वीं बार चुना गया है। 10 का राइट आंसर। ठीक है, 7वीं बार चुना गया। 11 हाल ही में विशाखापट्टनम में समुद्री शक्ति नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? ठीक है, समुद्र शक्ति नौसेना अभ्यास। 11 का राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। हाल ही में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा
ए हो जाएगा युगांडा में। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है ना अब जो है प्रभावी नहीं रहा। हाल ही में बिहार रणजी टीम का उप कप्तान किसे बनाया गया? वैभव सूर्यवंशी को उप कप्तान बनाया गया, शकीबुल गनी कप्तान बनाया। हाल ही में देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? बालोद जिला जो है 14 का हो जाएगा सी, बालोद जिला बना है बाल विवाह मुक्त। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का निदेशक कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ये प्रवीण रंजन बना है। सीट नंबर 13 बात है। हाल ही में GST स्लैब घटकर कितना हो गया है? राइट आंसर होगा 2 हो गया है स्लैब। ठीक है। वर्तमान में GST स्लैब कौन कौन है, इस पर क्वेश्चन भी बन गया। तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 5 और कितना 18। पहले 5 था, पहले कितना था 5 था तो कितना था 5 12 18 28 4 था। पहले कितना था 4 था, 4 स्लैब था। तो 5 12 18 28। ठीक है। बहुत बार जीरो को भी इसमें काउंट कर लिया आता है। 4 स्लैब था। ठीक है। 5 12 18 28। ठीक है। तो अब 2 ही हो गया, 5% और 18% हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सी में द हेग में किया गया। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है? फिनलैंड है। ठीक है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर? भारत 198वें स्थान पर है। दक्षिण चीन सागर में आया तूफान बिफा का नाम किसने दिया है? राइट आंसर होगा थाईलैंड होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में गज मित्र योजना किसने शुरू किया है? कर्नाटक। 7 का बी असम ने शुरू किया है गज मित्र योजना। सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या कर्नाटक में है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 8 का ए हो जाएगा 15 जुलाई। ठीक है। लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर के खिताब किसने जीता? इंदौर ने। यहीं दूषित पानी पीने से कई लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक है। भारतीय सेना का भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति युद्धाभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मेरठ में संपन्न हुआ। PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑफ द सदर्न क्रॉस किस देश ने दिया है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा ब्राज़ील ने दिया है। 11 का डी ब्राज़ील ने दिया है। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? भारत जो है दूसरे स्थान पर रहा। फीफा विश्व रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर अर्जेंटीना है। फीफा विश्व रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर? भारत जो है 133वें स्थान पर। बहुत बुरा हाल है। 15 नंबर विश्व के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया है? 15 का बी हो जाएगा अमेरिका ने लॉन्च किया है। सीट नंबर 14 पात। 67वें ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया है? ठीक है। चंद्रिका टंडन को दिया गया है। 1 का डी हो जाएगा चंद्रिका टंडन को। चर्चा में रहा एल्बम त्रिवेणी का संबंध किससे है? तो चंद्रिका टंडन से, इसलिए इन्हें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के पहले सक्रिय नेत्रहीन सैन्य अधिकारी जिन्हें राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है, नाम क्या है? हिमेश भारद्वाज, सी द्वारकेश। 3 का हो जाएगा पी हो जाएगा सी द्वारकेश। पहले फीफा शांति पुरस्कार 2025 किससे प्रदान किया गया? 14 का 4 के बी हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? 5 का हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा तीनों जगह होगा। GI टैग प्राप्त थुआमली चावल का संबंध किस राज्य से है? ठीक है। राइट आंसर तमिलनाडु। संयुक्त राष्ट्र युद्धाभ्यास हरिमऊ शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? राइट आंसर हो जाएगा डी मलेशिया। हाल ही में हरिमऊ शक्ति युद्धाभ्यास 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? ठीक है। यहाँ पर दिया है कहाँ, तो लद्दाख में संपन्न हुआ। 8 का डी लद्दाख, सी लद्दाख। हाल ही में सेबी के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तुहिन कांत पांडे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में बोलीविया का राष्ट्रपति कौन बना है? 11 का बी रोड्रिगो पॉज बना है। लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत चर्चा में रहा था लोकपाल का अध्यक्ष। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा अजय मजिक राव खालविनकर। ठीक है। चर्चा में रहा था। 12 का सी।
13वें आईसीसी महिला विश्व कप 13वें आईसीसी महिला विश्व कप भारत ने फाइनल में कितने रनों से जीता? ठीक है, बहुत लोगों को पता है भारत ने जीता, यहाँ पूछ देगा एग्जाम में कितने रनों से जीता तो फंस जाएंगे आप लोग। कितने रनों से जीता? 52 रनों से जीता। आईसीसी 13वें आईसीसी महिला विश्व कप में सर्वाधिक विकेट किसने लिया? 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, दीप्ति शर्मा ने लिया। रोहन बोपन्ना ने जिसने संन्यास लिया का संबंध किस खेल से है? 15 का सी, टेनिस से है। वो आते हैं सेट नंबर 15। सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा समली माला अयप्पा मंदिर किस राज्य में है? राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ जाकर पूजा की है। केंद्र सरकार ने कपास क्रांति योजना के लिए कितनी राशि का योगदान किया है? राइट आंसर बी होगा 600 करोड़। बिहार में देश का कौन सा मेट्रो बना है? पटना में जो मेट्रो बना है देश का कौन सा मेट्रो हो जाएगा? क्रम में कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बरहमा मेट्रो। 13 हॉर्न मिल उत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे नामित किया गया? यूके को नामित किया गया है। हाल ही में भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन इमरो सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? MRO का कहाँ किया गया? 5 का डी हो जाएगा हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत की पहली पूर्णतः सौर संचालित विधानसभा कौन बन गई है? सी, दिल्ली विधानसभा। हाल ही में चर्चा में रहा पुनौरा धाम किस जिले में है? तो सी, सीतामढ़ी। यहाँ पर मंदिर बनेगा, जानकी मंदिर, सीता की मंदिर। 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रूस में। 9 का हाल ही में पूर्वी भारत की पहली AC लोकल ट्रेन शुरू की गई है, कहाँ की गई है? तो यह पश्चिम बंगाल में। 9 का डी, पश्चिम बंगाल। एशिया अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा राजगीर में। एशिया अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 के पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? स्वर्ण पदक किसने जीता है? 11 का ए हो जाएगा हांगकांग। ठीक है। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, ये DY चंद्रचूड़। क्वेश्चन VVI बनता है, जब पुस्तक पर क्वेश्चन बनाया जाएगा तो VVI क्वेश्चन है। विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या है? ठीक है, सी हो जाएगा 13 का हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना। 14 नंबर का अलास्का शिखर वार्ता 2025 अमेरिका और किस देश के बीच संपन्न हुआ? 14 का बी हो जाएगा अलास्का, भारत रूस के बीच। देश का 52वां IIM कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर डी, गुवाहाटी में स्थापित किया जाएगा। सेट नंबर 16 पर आते हैं। एशिया के प्रमुख रक्षा सम्मेलन सांग्री ला डायलॉग का आयोजन कहाँ बन हुआ? बी, सिंगापुर में। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोगी बना है। ठीक है, कौन बना है? सी, ADB। ठीक है। वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? डी, बिहार बन गया है। एक्जियम 4 मिशन कब लॉन्च किया गया? 4 का हो जाएगा बी, 25 जून 2025 को। ठीक है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में शीर्ष पर कौन सा देश है? शीर्ष पर जो है भारत है। UPI ट्रांजैक्शन करने वाला राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है, सॉरी महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र। ठीक है। बिहार सरकार द्वारा आधुनिक फिनटेक सिटी विकसित की जा रही है, कहाँ? फतुआ में। 7 का सी, फतुआ में। 20 में यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। राइट आंसर लाल किले में किया गया। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल दीपावली भारत का कौन सा पर्व है? तत्व है। राइट आंसर हो जाएगा ये 16वां है। 10 नंबर की हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा गलवान घाटी में। ग्लोबल AI कनक्लेव 2025 की मेजबानी किसने की है? 11 का डी हो जाएगा भारत ने। हाल ही में किस राज्य ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो असम ने लगाया है। दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक देश कौन बन गया है? 13 का ए हो जाएगा भारत। भारत में दूध का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? तो राइट आंसर है अमोल मजुमदार। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, क्वेश्चन VVI बनता है। ठीक है। सीट नंबर 17 पर आते हैं। हाल ही में भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है, किसने? तो असम में। हाल ही में स्वागत FI नियामक ढांचा किसने शुरू किया है? तो सी ने शुरू किया है, सेबी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, देखिए एशिया का सबसे बड़े, इसकी VVI है, एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तीन का भारत में किया गया। दुनिया का पहला धूम्रपान शून्य कानून लागू करने वाला देश कौन सा बन गया? तो मालदीव बन गया है। हाल ही में गरीबी मिटाने पर शीर्ष राज्य कौन है? केरल है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी किस राज्य में है? तो बिहार में है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान, अच्छा इसमें है शीर्ष पर कौन सा देश है? ठीक है, टाइपिंग एरर है। शीर्ष पर कौन सा देश है? शीर्ष पर जो है 7 का ये डेनमार्क है। ठीक है, अब है कि भारत किस स्थान पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? देखते हैं। भारत जो है ये 10वें स्थान पर। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 9 का डी, दिल्ली में किया गया है। भारत में चांदी की शुद्धता के लिए हॉलमार्किंग यूनिट आइडेंटिफिकेशंस HUID प्रणाली कब से लागू की गई है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 सितंबर 2025 से। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये सी हो जाएगा राजगीर। नोमो टॉय बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोटा में किया गया। पटना पूर्णिया के बीच कौन सा राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे है? NE9 नेशनल एक्सप्रेस वे। हाल ही में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रम पर तिरंगा फहराया है। किसने? 14 का हो जाएगा डी, नमिता कुमारी। भारत का प्रथम पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी, केरल। सेट 18 पर आते हैं आप। चलिए 18 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2, पोल्ट्री और पशुपालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सी, महाराष्ट्र बन गया है। राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे 9 किन 2 शहरों के बीच है? ठीक है, 13 का हो जाएगा पटना और पूर्णिया के बीच है। राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे 9 की लंबाई कितनी है? लंबाई पूछा जा सकता है, लंबाई कितनी है? तो 250 किलोमीटर। पहली भारतीय रोरो फेरी सेवा किस नदी पर शुरू की गई है? 5 का बी हो जाएगा मांडवी नदी, गोवा। कहाँ? तो गोवा। 6 का भारत 2025 तक पेट्रोलियम कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पूरा किया है? तो 20%। 6 का सी। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? 7 का डी, मध्य प्रदेश। हाल ही में कोटा में नोमो टॉय बैंक का उद्घाटन किसने किया है? तो 8 का हो जाएगा ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष हैं और यहीं से सांसद भी है, ये लोकसभा सदस्य भी यहीं से कोटा से ही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? महिलाओं तथा ट्रांसजेंडरों हेतु मुफ्त बस सेवा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड किसने लॉन्च किया है? 9 के बी, दिल्ली। मालाबार सैन्य अभ्यास 2025 कहाँ संपन्न हुआ? अमेरिका। इंदिरा सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? 11 का राइट आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु किस देश में चलाया है? 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा श्रीलंका में। ठीक है, चक्रवात दितवाह का नाम किसने दिया है? थाईलैंड ने दिया है। 13 का डी, यमन ने दिया है दितवाह। 14 का है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। ठीक है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी किसने किया? तो 15 का भी बांग्लादेश ने किया। ठीक है, शीट नंबर 19 पर आते हैं। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में किया गया। विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर बी का हो जाएगा भारत करेगा। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंधु किस देश में चलाया गया? ऑपरेशन सिंधु है। ठीक है, सिंदूर नहीं है, यहीं पर कन्फ्यूजन होगा। ईरान में चलाया गया। समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? 4 का ए हो जाएगा इंडोनेशिया। हाल ही में भारत का घोषित पहला डिजिटल खानाबदोश गांव किस राज्य में है? 5 का सी हो जाएगा सिक्किम में। बिहार के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? 6 का हो जाएगा बी, भागलपुर में। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ गया? तेलंगाना में। चर्चा में रहा बगलिहार बांध किस नदी पर है?
मगर तो हो जाएगा चिनाब नदी पर है। श्रीलंका के त्रिकोमाली में प्रस्तावित ऊर्जा केंद्र में भारत का सहयोगी देश कौन है? 9 का डी हो जाएगा यूएई। हाल ही में पीएम मोदी की निजी सचिव नियुक्त हुई है, कौन, क्या नाम है उसका? निधि तिवारी। वक्फ संशोधन बिल पर बने संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जगदम्बिका पाल। 11 का सी जगदम्बिका पाल। चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह किस देश में है? बी ऑप्शन मॉरिशस में है। 13 का डी पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मास्टर एंड द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन किस देश ने दिया है? राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी हो जाएगा मॉरिशस। 14 भारत में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्पेस एक्स ने किसके साथ समझौता किया है? 14 का सी हो जाएगा एयरटेल। पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना बिहार में किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ये प्रथम स्थान पर है। ठीक है, सीट नंबर 20 पर आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शॉर्ट पुट स्पर्धा में अलका सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, किस क्रम के 15वें बने हैं। विश्व का प्रथम बांस आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम में किया गया। झारखंड की पहली टाइगर सफारी की घोषणा की गई है, कहाँ? पलामू में। झारखंड भी पलामू में। हाल ही में अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का सदस्य बना है, कौन सा क्रम क्या है इसका? 9वां सदस्य बना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, 6 का हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएगा वर्षा देशपांडे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 7 का सी हो जाएगा 11 जुलाई को। हाल ही में मानव मिल्क बैंक POD कहाँ शुरू किया गया है? देखते हैं आंसर, दिल्ली एम्स में शुरू किया गया। भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चों का जन्म 2025 में कहाँ हुआ? 9 का हो जाएगा बी मिजोरम में हुआ। भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चों का नाम 2025 में क्या रखा गया? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों बहुत चर्चा में रहा। फ्रैंकी नाम रखा गया है। 10 का ए। ठीक है, हाल ही में नामित महापत्तनम गलाथिया किस खाड़ी का पतन भारत, ये जो है क्रम पूछा जा रहा है। हाल ही में नामित मतलब महापतन गलाथिला की खाड़ी का पतन भारत का किस क्रम का पतन है? ठीक है, 11 का राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 13वां होगा। 12 भारत का 13वां महापत्तनम गलाथिला की खाड़ी का पतन कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? डी हो जाएगा अंडमान निकोबार में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग कहाँ स्थापित किया जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश में। देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग स्थापित किया जाएगा कहाँ? 14 का हो जाएगा ये अमरावती में। देश का पहला सौर सीमा गांव मसाली किस राज्य में है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी पंजाब में, सॉरी पंजाब नहीं गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात में। सेट 21 पर आप आते हैं। 9वां ओपेक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 2025 कहाँ संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो दिल्ली में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा है? महाराष्ट्र है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पदक तालिका में बिहार किस स्थान पर है? बिहार 13वें स्थान पर है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? गढ़सिम्हा। ठीक है, नरसिम्हा नहीं, यहीं पर कन्फ्यूज होगा, नरसिम्हा और गढ़सिम्हा। तो गढ़सिम्हा देख कर पढ़ के मारेंगे। चर्चा में रहा प्रीविहीर मंदिर किस देश में है? कंबोडिया में है। ठीक है, कंबोडिया में, इसलिए थाईलैंड कंबोडिया में लड़ाई हो गया। शिव मंदिर है, पूछा जाएगा। चर्चा में रहा प्रीविहीर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव को समर्पित है। नीति आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा है? शीर्ष पर उड़ीसा है। ठीक है, नीति आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पर है? टॉप पर तो उड़ीसा है, बिहार किस स्थान पर? बिहार जो है 13वें स्थान पर। हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटेन की मानद नाइटहुड की उपाधि दी गई है? एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। ठीक है, भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्मी ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा है कितना? 500 गीगावाट। ठीक है, भारत के
पहले स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया, 12 का बी हैदराबाद। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। एक देश एक चुनाव संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में? तो पीसी ठाकुर की अध्यक्षता में। 14 का ये पीपी ठाकुर की अध्यक्षता में, पीपी चौधरी, ठीक है, इसकी अध्यक्षता में। हाल ही में कैंसर का वैक्सीन किसने बनाया था? हाँ, इस पर एक संसदीय समिति बनाई, इस पर एक कमेटी बनाई गई थी जो रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में बनाई गई थी, और लेकिन संसदीय समिति बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है ज्वाइंट संसदीय समिति, तो पीपी चौधरी याद रखेंगे। हाल ही में कैंसर का वैक्सीन किसने बनाया है? रूस ने बनाया है। स्टेट नंबर 22 बात। फास्टैग वार्षिक पास योजना कब से लागू की गई है? बी 15 अगस्त 2025 से लागू की है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, ठीक है। वर्ष 2026 के लिए कोलंबो एक्सप्रेस का अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत है, ठीक है। भारत का पहला वन जीव ओवर पास कॉरिडोर कहाँ बनाया गया है? 4 का हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। भारत ने माओवादी आंदोलन को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, तो हो जाएगा मार्च 2026 तक। दक्षिण गुजरात का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का निर्माण 2027 तक कहाँ किया जाएगा? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा जोहानिसबर्ग में किया जाएगा। हाल ही में रेल विद्युतीकरण पर कितने का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? शायद का राइट आंसर हो जाएगा बी, 50 रुपये का, ठीक है। यूनी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? ठीक है, विजया राज लक्ष्मी। 8 का बी हो जाए, 8 का ए हो जाए उमा कांजीलाल। कौन बनी है? उमा कांजीलाल। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूरोज किसने लॉन्च किया है? 9 का डी हो जाएगा आईआईटी पलक्कर। हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया में रूबेला मुक्त होने वाला पहला देश कौन बन गया है? बी हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना किसने शुरू की? पश्चिम बंगाल ने। सामाजिक बदलाव के लिए आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल की शुरुआत किसने की है? आईआईटी खड़गपुर ने शुरुआत किया है। 12 का ये। महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। कैंसर को कोविड डिकोड करने के लिए एआई टूल ओकोमार्क किसने बनाया है, विकसित किया है? तो यह भारत ने विकसित किया है। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर मंगल ग्रह पर एक क्रिएटर का नाम, मंगल ग्रह पर एक क्रिएटर होगा, क्रिएटर का नाम रखा गया है? 15 का हो जाएगा सी, MS कृष्णन के नाम पर। अब आते हैं सेट नंबर 20। एक क्वेश्चन VVI बनता है सभी एग्जाम के। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली नेत्रहीन महिला है, इसलिए चर्चा में है, ठीक है। जो चर्चा में होता है पर्चा क्वेश्चन पेपर में आता है। धोनजिंग एंगमो, याद रखें, क्वेश्चन VVI बनता है। हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में है? राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान में है। भारत ने सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस कहाँ स्थापित किया है? 3 का हो जाएगा डी, लद्दाख में। COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर होगा सी, इथियोपिया करेगा। विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? श्री रविशंकर को प्रदान किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कब जारी की गई थी? 6 अक्टूबर को जारी की गई थी, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम वोटों के अंतर से 18वें बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज किया है। कौन ने, किसने? राइट आंसर कौन सा? राधाचरण शाह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सर्वाधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा तब, कलाधार मंडल। सीतामढ़ी में जानकी मंदिर की आधारशिला किसने रखी? अमित शाह ने। पहले खेलो इंडिया खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पहले खेलो इंडिया खेल जल महोत्सव का जम्मू कश्मीर में। भारतीय सेना ने अपनी पहली सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिव्यांग शुरू किया है, कहाँ? डी, अरुणाचल प्रदेश में। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम UPI किस देश का है? 12 का हो जाएगा भारत का है, ठीक है, भारत का।
हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का दर्जा दिया गया है? घोषणा किया गया। 13 का राइट आंसर हो जाएगा डीबीएस बैंक। हाल ही में भारतीय बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन केंद्र घोषित किया गया है। किसे? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को। ठीक है, दीनदयाल पोर्ट, बीआरओ चिदम्बरम पोर्ट और पारादीप पोर्ट। 15 राइट आंसर का क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सी हो जाएगा अबू धाबी में किया गया। अब सेट नंबर कौन सा बच गया? 24 और 25। देखिए, अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई हब का निर्माण कर रहा है। कहाँ? तो विशाखापट्टनम में। भारत में पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? हैदराबाद में। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी फटा है कहाँ? अंडमान निकोबार में। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन जाएगा। हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में है? तो हो जाएगा ये कुनू नेशनल पार्क में है। भारत में 600 साल बाद, हाल ही में 600 साल बाद फटा क्रासेनिकोव ज्वालामुखी किस देश में है? तो रूस में है। हाल ही में भारत की पहली चरागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई? 7 का ए हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। हाल ही में इसरो द्वारा एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर सी हो जाएगा लद्दाख में। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का शुभारंभ किया गया कहाँ? गुजरात में। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन सा है? 10 का ए सिंगापुर है। 11 ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में भारत का शीर्ष शहर कौन सा है? 11 का डी बेंगलुरु है। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में बेंगलुरु किस स्थान पर है? तो बेंगलुरु जो है 26वें स्थान पर है। हाल ही में फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश घोषित के रूप में मान्यता देने वाले की घोषणा की है। फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है फ्रांस ने। किसने? 13 का डी फ्रांस हो जाएगा। क्वेश्चन VBI बनता है। हाल ही में भारत ने किस देश को विश्व क्यूब हेल्थ सेट उपहार में दिया है? मालदीव को दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य ने हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया? तमिलनाडु। लेकिन आपको एक नज़र में लगेगा मणिपुर सॉरी नागालैंड में त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन संरक्षण केंद्र के लिए तमिलनाडु में जगह निर्धारित किया गया, ही बनाया जाएगा। सेट नंबर अब आते हैं 25 में, और आज का अंतिम सेट है। देखिए सेट नंबर 25, और इसी के साथ 375 क्वेश्चन ये खत्म होगा बिहार दरोगा के लिए। ठीक है, बिहार दरोगा के लिए पिछले बार की तरह इस बार भी क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ हाल ही में UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? 8वां देश बन गया है कतर बन गया है। किसी मीडिया पुरस्कार 2025 किससे प्रदान किया गया? राइट आंसर को अश्विनी प्रसन्न कुमार को प्रदान किया गया। हाल ही में के वीज़ा किसने शुरुआत किया है? चीन ने। किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया गया है? 4 का डी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में नव्या पहल की शुरुआत किया है किसने? 5 का डी हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, दोनों ने मिलकर किया है। विश्व शांति सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन? आइसलैंड है। विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत 118वें स्थान पर है, डी ऑप्शन। एशियाई खेल 2026 के मेजबान कौन है? 8 का डी जापान है। देखिए हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है? राइट आंसर हो जाएगा 9 के स्लोवाकिया। हाल ही में पहला सौर वियतनाम उत्सव का कहाँ संपन्न हुआ? 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 11, वन मैन ऑफिस OMO ऑनलाइन सेवा किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा LIC ने शुरू किया है। 11 का डी। हाल ही में नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरुआत किया है कौन? उत्तर प्रदेश ने। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? 13 का सी हो जाएगा भुवनेश्वर में। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद किस राज्य में है? 14 का हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ में। हाल ही में नियुक्त यूनेस्को का महानिदेशक खालिद अल एवानी किस देश का है? 15 का हो जाएगा ये मिस्र का है। इसी के साथ सेट नंबर 25 भी खत्म होता है, और टोटल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कितना? 375 खत्म होता है। ठीक है, आप लोगों के लिए जो भी दरोगा के पेपर देने जा रहे हैं और आगे जो एग्ज़ाम देंगे, ADO का है, BSCC का, TRE के लिए, सभी के लिए यूजफुल है। ठीक है, और पिछली बार की तरह इस बार भी क्वेश्चन फंसेंगे, ध्यान देंगे और अच्छे से बनाएंगे। आप सभी को दरोगा के एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।